गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और आपने जो सवाल पूछा था उसको मैंने यूनिवर्स के पास रखा और उन्होंने वो जवाब दे दिया है और मैं उसे आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपका पहला सवाल था रिलेटेड टू घर, कि आपका घर क्यों नहीं बन रहा है और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली आपका घर बनेगा, क्योंकि लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली बनेगा। पर बन क्यों नहीं रहा अभी, उसके रीज़न क्या है? उसके बहुत सारे बुलिंग जो है ना एस्पेक्ट्स जो है आपके आसपास, वो एनर्जी मूव कर रही है। देखिए, एनर्जी आई है बहुत कॉन्फ्लिक्ट की, बुलिंग की या डिस्ट्रैक्टिव की, जैसे कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, या सिचुएशन आपके खिलाफ खड़ा है, या फिर लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस मिल रहा है, या फिर अपने विचारों से आप खिलाफ हो जा रहे हैं, पर डिस्टर्बेंस यहाँ पर है ना, बिकॉज ऑफ दैट इज हैपनिंग। अब वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, पर यहाँ पर है। और दूसरी एनर्जी है जो है कर्म से रिलेटेड, है ना। जिस प्रकार का कर्म की ज़रूरत है, जिस प्रकार की एनर्जी की वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ओनली। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बी एक्टिव, है ना। उससे रिलेटेड जितनी कोशिश है उसको सब करेंगे। आगे जाके देखते हैं आपके लिए और डिवाइन ने मैसेज क्या दिया है, पर अभी के लिए मुझे यही एनर्जी यहाँ पर आई है यूनिवर्स की तरफ से कि मेहनत करो। यहाँ पे कर्म योगी का कार्ड आया है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है अपने काम के प्रति। तो अगर आपको घर बनाना है तो उसके प्रति जितने भी होमवर्क है उसे कीजिए। होमवर्क में कमी हो रही है बेटा, होमवर्क कीजिए। वही बोल रहे हैं, होमवर्क करो। अब होमवर्क उसके क्या होंगे? रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जगह, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू टॉक, रिलेटेड टू बैंक, वट एवर। उस सब को आप सिस्टमेटिक ढंग से आ जाइए, और इच्छा, सब लोगों का विचार, उसमें मेहनत जो लगेगी उस पर ध्यान दीजिए। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। यहाँ पर आप लोग काम तो कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? लापरवाही हो जा रही है, यानी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण जो है आप बैक हो जा रहे हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपके मकान तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं आगे चल के भी हम देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक एनर्जी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर रहे हैं, तो उसकी क्या बेसिक एनर्जी है उस पर भी हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल था आपका हेल्थ से रिलेटेड, कि घर में सभी लोग बीमार रह रहे हैं, है ना। ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी एनर्जी मूव कर रही है जिसकी वजह से आप सब बीमार हो रहे हैं? तो आप लोगों के घर की एनर्जी निकल के आई है। एक तो है अग्नि। अग्नि तत्व बहुत एक्टिव हो रखा है आपके पूरे घर में। यही कारण है कि आपके हेल्थ इशू, फाइनेंस इशू सब हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके यहाँ सरस्वती की भी एनर्जी है, यानी विद्या की, यानी बुद्धि की, यानी विवेक की, यानी सॉल्यूशन की। तो अब अग्नि की जो एनर्जी यहाँ पर आपके घर में मूव कर रही है, इस किस प्रकार से इफ़ेक्ट देती है, इस पर पहले थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। यूनिवर्स क्या बता रहा है, क्या आपको करना है। अग्नि मतलब क्या होता है बेटा? फायर। मतलब अगर उसको छोड़ दोगे तो वो पूरा जला कर राख कर देगा, है ना। जरा सा भी तेज हुआ तो वो जलाने लगेगा। तो हेल्थ इशू भी आप लोग के जितने लोगों के हेल्थ इशू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अग्नि तत्व। तो हेल्थ के लिए आपने क्या करना? अग्नि जो एलिमेंट्स जो बहुत एक्टिव हो गया है उसको शांत करना है, सिंपल। और अग्नि को शांत हम किससे करते हैं? जल से या ठंडक से, है ना। अग्नि अगर एक्टिव हो गया बॉडी में तो आपको क्या करेगा? जलन करेगा, आपको पेट की बीमारी दे देगा, स्किन की बीमारी दे देगा, आँखों का जलन दे देगा, देयर नंबर्स ऑफ थिंग, है ना। बहुत सारी बीमारियों को ये क्रिएट कर देगा। तो आपने क्या करना? उससे निजात कैसे पाएंगे? तो उसके पहले बेसिक पे काम करेंगे। बेसिक तो आप पूरे घर वाले, क्योंकि आप बोल रहे हैं सबके सब बीमार हो, तो मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, कि घर में खान पान का तरीका आपने बदल देना है, ये यूनिवर्स बोल रहा है। यूनिवर्स यह कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करो, खाना से ज़्यादा पानी पियो, ये यूनिवर्स का कहना है। और दूसरा, सारे अपने खाने में सारे ठंडे तासीर वाली चीज़ों को डाल दीजिए, जैसे कद्दू, खीरा। खीरा तो आप समझ लो कि आपने
रख ही लेना है घर में कि कोई भी भोजन आप करते हैं तो जैसे कोई आप दवा खा रहे हैं उसी प्रकार के खीरा को चबा चबा के खाने को यूनिवर्स बोल रहे हैं, ताकि उससे जो निकलने वाला अर्क जो है आपके अंदर की जो गर्मी पैदा कर रहा है, जो अग्नि पैदा कर रहा है, उसको शांत करेगा। ये बहुत चरम सीमा पे जा रहा है, इसलिए सारे के सारे लोग आप उसके लपेटे में आ रहे हैं। और आसपास भी जो चीज़ें आप रख रहे हैं वो जैसे सफ़ेद रंगों के साथ जुड़ो, सफ़ेद फूलों के साथ जुड़ो, और जितना हो सके लाइट कलर के आसपास रहो, ताकि जो है ना आपका आँख में ठंडक पहुँचे, खान पान में ठंडक रखो, विचारों में ठंडक रखो। मंत्र उच्चारण, जैसे ओम का उच्चारण है, घर में मंत्र लगा दीजिए और ओम का उच्चारण का ध्वनि जो है आपके कमरे में, घर में गूंजे। बांसुरी जो होती है ना, बांसुरी का, मुरली का जो धुन होता है वो आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो और सुबह शाम उसे चलाओ, ताकि माहौल जो है गर्माहट से ठंडक में आ जाए। ये आपको मानसिक शांति के लिए आपको ये म्यूजिक के साथ जाइए, और शारीरिक शांति के लिए आप ठंडे चीज़ों से जुड़िए। खान पान में एकदम सादे खाना पे आ जाइए और खूब सारा सब्जी खाइए बिना नमक तेल मसाले का। इतना करने मात्र से जो है ना आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगेगा, है ना। और खीरा जैसी चीज़, कद्दू जैसी चीज़, इन सब चीज़ों का, ठंडे चीज़ों का सेवन कीजिए, दही का सेवन कीजिए, जितना ठंडक अपने आप को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और खाना से ज़्यादा पानी पीजिए। और कोई विशेष इन्फॉर्मेशन होगा जो, ये तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ पूरे परिवार के लिए, तो किसके क्या विशेष प्रॉब्लम है आप अलग अलग रीडिंग करवा सकते हैं हर व्यक्ति का, कि किसका किसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पर पूरे फैमिली में जड़ यही है ना, ये एनर्जी मूव कर रही है। यही कारण है, देखिए आपकी जो सब कुछ होते हुए भी जो है ना आप इरिटेट हो रहे हैं, आपका शरीर इरिटेट हो रहा है, माइंड इरिटेट हो रहा है, आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो क्या होगा, होने ही लगेगा ना, है। ज़्यादा देर अगर तेज आग के पास खड़े रहोगे, गर्मी भी है, कैसा लगेगा, बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, तो वो चीज़ आपके अंदर में आ रहा, आसपास की एनर्जी में पूरा वो गर्मी आग फैला हुआ है। तो इस सब का इलाज ये है कि इसको शांत करो, है ना। दूसरी एनर्जी निकल के आई है, ये खुशखबरी है आप लोग के लिए कि सरस्वती की एनर्जी चल रही है आपके घर में। आपके घर में सरस्वती की एनर्जी विराजमान है। इट मीन्स व्हाट, आपका दिमाग अभी आप लोग का बिकॉज ऑफ अग्नि तत्व जो है आप लोग भटक रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी का मतलब ये है कि ये एनर्जी जहाँ रहेगी वहाँ पर बुद्धि और क्षमता रहेगी। तो जॉब से रिलेटेड आप बच्चों की क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की तरफ से मैं बता रही हूँ, और डेफिनेटली सरस्वती की एनर्जी है तो यहाँ पर वो भी बात होगी ही होगी। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन रीडिंग है फॉर सभी बच्चों के लिए, तो अपने अपने अनुसार से आप जोड़ लीजिएगा, और नहीं तो स्पेशल रीडिंग ले लीजिएगा। तो हेरोफेंट की एनर्जी आई है, ये गुरु की एनर्जी यानी एक टीचर की एनर्जी है ना। आप में से कोई ना कोई बच्चा जो है एक टीचर की एनर्जी को पकड़ेगा, जो टीचिंग की एनर्जी उसमें भरपूर है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये एम्प्रेस एनर्जी जो होती है, रानी की एनर्जी, एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। तो ये टीचर को भी मैच करता है और आपको जो है काउंसलर को भी मैच करता है। उसके बाद है आपको एंटरप्रेन्योर की एनर्जी आई है, यानी बिजनेस की एनर्जी आई है। तो आपके यहाँ जो भी बच्चे हैं, कोई ना कोई उसमें से एक होगा जो बिजनेस को बहुत अच्छे से काम करेगा। ये यूनिवर्स का संदेश है कि अगर वो बिजनेस करेगा तो, लेकिन अगेन उस पर रिसर्च करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप बिजनेस करेंगे उसका फुल रिसर्च और मार्केटिंग, मनी मैनेजमेंट सारे पर काम करके, होमवर्क करके तब करेंगे, तब आप सक्सेस होंगे। क्योंकि ये बिजनेस में सक्सेस का कार्ड है कि बिजनेस तो होगा ही और सक्सेसफुल भी होगा। और है क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। क्रिएटिविटी की एनर्जी जो है आपको टीचर से भी ऐड हो सकता है, बिजनेस से भी ऐड हो सकता है। जैसे बिजनेस में क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव चीज़ों का, जैसे बच्चे जो क्राफ्ट की चीज़ें जो बनाते हैं नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नई नई वस्तु को क्रिएट करते हैं, उन सब चीज़ों को आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीचिंग के लिए तो है ही क्रिएटिविटी, यानी डांस, पेंटिंग, आपको कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आर्ट एंड क्राफ्ट,
है ना। ये सब चीज़ों की आपको वहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिसको आप डेवलप करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का भी यहाँ पे ज़बरदस्त एनर्जी आया है। और डेफिनेटली अगर आप टीचर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी क्षेत्र हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल द बेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप टीचर हैं तो कम्युनिकेट विथ योर स्टूडेंट, और अगर बिजनेसमैन आप बनते हैं तो आपने कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट्स, है ना। और ये एनर्जी जो होती है ये विदेश यात्रा की भी एनर्जी होती है। तो आउट ऑफ कंट्री का भी इसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है आपको आपके किसी भी बच्चे में ये प्रवृत्ति होगी या ये किसी भी बच्चे में ये चांस बनेगा कि वो विदेश भी जा सकता है। और लैक पॉइंट क्या है कि ये प्रॉब्लम जो अभी जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं आप लोग, कि लग रहा है कि जॉब नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, वो अभी एक सामयिक परेशानी है जिसमें आप इस अपने कर्मों की वजह से, जो पिछला जन्म का जो भी कर्म आपने करा उसकी वजह से ये आप लोग थोड़े से स्टक हैं, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी जो है परेशानी में तो पड़ती है, लगेगा कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन कोशिश करते रहिए। एनर्जी कहती है कि कोशिश करते रहो, कामयाबी मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका एनर्जी आया है सेकंड चांस का। ईश्वर आप लोग के साथ है, सेकंड चांस आपको मिलेगा, उसको आपको क्या करना, पकड़ लेना है। जैसे अभी जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन आपकी मेहनत से ही बदलेगी। जो चीज़ चाहिए उस पर काम कीजिए और आपको मौके मिलेंगे। देखिए वहाँ पर ईश्वर स्वयं आकर जो है खुशी आपको खुशखबरी देने आएंगे, मतलब आपका सेकंड चांस बनेगा। तो जॉब से भी रिलेटेड आप लोग की जो एनर्जी निकल कर आई है वो ज़बरदस्त है। आपके घर पर सरस्वती की कृपा है और सरस्वती की एनर्जी वहाँ मौजूद है, तो डरने घबराने वाली बात नहीं है। कर्मा के अनुसार अभी सिचुएशन आया है, उस सिचुएशन से बाहर निकलो, है ना। कैसे निकलेंगे, डिवाइन ने आपके लिए क्या गाइडलाइन दिया है ज़रा देखते हैं। डिवाइन ने आप लोग को गाइडलाइन दिया है, सबसे पहले तो बोला है कि रिमेन पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि जो भी घटना घट रही है वो एक हमेशा के लिए नहीं रहता, वो आया है तो जाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ कर्मा ये सिचुएशन आया है, उस समय अपनी सकारात्मक क्षमता बनाए रखो। क्यों भाई, आगे क्या होने वाला, कहता है टेक एन एक्शन। वो कह रहे हैं टेक एक्शन, यानी जो भी, क्योंकि आपकी जॉब, आप लोग की जॉब से रिलेटेड जो एनर्जी निकल कर आई है, इसका अर्थ तो ये है कि आप लोग बहुत काबिल हैं, केवल क्या वो है डायरेक्शनलेस में है। तो कह रहे हैं कि टेक एक्शन। अब समय आ गया है कि अगर मान लो घर में 5 आदमी है बेटा, पाँचों मिल करके अगर ज्वाइन कर लेते हैं कहीं पे, अपने काम में लग जाते, पैसे की क्या कमी रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो टेक एक्शन बोलते हैं जिसको जिस जगह पर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है वो करो। मान लो टीचिंग के लिए आप कुछ लैक पॉइंट आपका हो रहा है, उसका क्या होमवर्क है कि एज ए टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी करो, अपने ऊपर काम करो। और अगर तैयार हो, आपने ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली है, तो ज्वाइन करो, जाओ एक्शन लो, है। और जो जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस में जाना है, वो उसका पूरा होमवर्क करो, रिसर्च करो, मैनेजमेंट करो। और अगर कर लिए हो तो एक्शन में आ जाओ। दोनों ही एक्शन है, तैयारी भी एक्शन है और एक्ट करना भी, उसमें डूबना भी एक्शन है ना। तो जिस प्रकार के एक्शन की स्थिति में आप हैं उस प्रकार का एक्शन आप ले लें, या तो तैयारी वाली, या फिर जॉब वाली, या बिजनेस स्टार्ट करने वाली, ठीक है। तीसरा एनर्जी आया है, बहुत बड़ी बात, यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिकवरी। आप लोग जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हो वहाँ से आप निकल जाएंगे डेफिनेटली, यानी कालचक्र अब घूमने वाला है। तो आप लोग इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। जिस प्रकार से आपको संदेश दिया जा रहा है उस संदेश को आप कवर करेंगे तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, पूरी फैमिली निकल जाएगी। इट्स अप टू यू। अब कहा जाता है कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस बात को मानो या नहीं मानो। जो भी सजेशन आपको दिया गया है उस पर अगर एक्ट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे और मेहनत नहीं करोगे तो ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो तुम पर ये है कि तुम कितना जल्दी
चीज़ों को पाना चाहते हो। अगर चीज़ों को पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना वर्क करोगे, उतना जल्दी पाओगे। ये तुम पे डिपेंड करता है, चाहे वो हेल्थ से ही रिलेटेड क्यों ना हो। आज से, अभी से आप लोग पूरा ध्यान देने लगिएगा अपने हेल्थ पे। पहले तो अग्नि तत्व जो है बहुत एक्टिव है, तो अग्नि तत्व को शांत करने के लिए जो जो चीज़ें भी यूज होती है उसको इस्तेमाल कीजिए, है ना। अब जो है अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपका साल या कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी अभी से शुरू हो जाती है, यानी आपका समय अभी से शुरू हो गया, आपका साल आज से ही शुरू हो गया। हम कहते हैं ना नए साल में ये करेंगे, तो आपका नया साल आज से ही शुरू हो गया है, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये तो लाजमी है क्योंकि आपको भेजा गया है। अगर आप इस मैसेज को ही ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि डिवाइन जो है आपका रास्ता खोल रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका समय आ गया है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग किसको बोलते हैं? यानी जितनी परेशानी है, जितना कर्म है, आपका रिलीज होगा और आपका परफेक्ट टाइम आएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। जहाँ पर आप अटके हुए वहाँ से निकल जाएंगे जैसे ही आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी। और पहले ही कहा उन्होंने कि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तो ये यूनिवर्स का गाइडलाइन था आपके लिए। ये आप लोगों की क्वालिटी है, करना क्या है ना, क्या करना है उन्होंने बता दिया। कहाँ कहाँ पे आपका कीवर्ड है, कीवर्ड है आप लोग एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और अच्छे गुरु यानी टीचर बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और मकान बनाने के लिए जो जो परेशानियाँ भी आ रही है उस पर ध्यान दीजिए, मकान तो बनना ही है आपका। तो जैसे ही समय वो बीतेगा उसको ध्यान दीजिए। जितने भी लड़ाई झगड़े, निगेटिविटी, इन सब चीज़ों का जितने प्रॉब्लम्स है उसको अलग रखिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना फास्ट आपका काम होगा, है ना। तो पूरी फैमिली मिलकर बहुत साकार, चूँकि पूरी फैमिली की रीडिंग है तो सब कोई मिलकर साथ बैठकर एक अच्छी एनर्जी के साथ काम करो, सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ पर ध्यान करने के लिए बता ही दिया गया है। और कुछ योगा प्राणायाम जो है ज़रूर करो। आप लोगों को बॉडी बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरी है ना, ज़रूरत है। और ठंडे ठंडे चीज़ों को खाओ, नारियल पानी पियो और घर में वही चीज़ बनाओ जिससे खाकर अपने खुद से भी फील करो कि क्या खाकर मुझे शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा और क्या खाने से मैं बेचैन हो रहा हूँ, है ना। ये सब कॉमन चीज़ है। ये सब चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, आप पूरे घर का समय बदलने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई सबको, है ना। ध्यान दो, एक्टिव रहो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ, है ना। खूब तरक्की करो, एकदम हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।